पास ये एक पावर पॉइंट का इंटरफेस है। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को पावर पॉइंट का इंटरफेस। इसके अंदर आपके पास जो टैब्स हैं, आपको टॉप पे टैब्स वही नजर आ रहे होंगे जो टैब्स आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर भी हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं देखूं तो आप जब भी पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आप लोगों के पास एक स्टैंडर्ड जो ये सामने लेआउट बना हुआ है ये आपके पास आ जाता है, जिस पर लिखा हुआ है जी क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अब आपके पास जो ये सारी चीजें गिवन है, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल, इससे क्या होगा, ये आपके पास पहले से एक टैब गिवन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं, आप इसमें अपना सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। अब एक तरह से ये आपके पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। अब ये टेक्स्ट बॉक्स जैसे मैं कह दूं क्लिक टू ऐड टाइटल, मैं कह देता हूं यहां पर अगर कोई कोर्स है जैसे कंप्यूटिंग का कोर्स, अब मैंने यहां पर ये टाइप कर दिया। इसको देखते हुए मेरे पास टॉप पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू एंड स्टोरी बोर्डिंग, और अब लास्ट में जो है वो फॉर्मेट दोबारा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको जो टेक्स्ट बॉक्स था उसमें कोई चीज टाइप की है तो उसने मुझे उस वर्ड की या उस सेंटेंस की जो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखूंगा उसकी फॉर्मेटिंग के लिए उसने मुझे ऊपर एक टैब प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा आपके पास जो होम टैब है उसमें आपको काफी ऑप्शंस वही नजर आ रही होंगी जो ऑप्शंस आपको वर्ड और एक्सेल में भी नजर आई थी। मतलब सारी नहीं मैं कह रहा, 80% जो है वो आप कह सकते हैं कि आपको वही ऑप्शंस नजर आ रही हैं जो ऑप्शंस आपने वर्ड और एक्सेल में किए हैं। अब इसके अलावा आपको फॉर्मेट पेंटर भी वही चीज है, लेकिन इसके साथ क्योंकि ये पावर पॉइंट आप यूज कर रहे हैं, इस पे हम लोग स्लाइड्स क्रिएट करते हैं क्योंकि पावर पॉइंट का आपको पर्पस पता है कि ये प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब आपने कोई चीज प्रेजेंट करनी है, कोई बिजनेस मॉडल है, कोई आइडिया है, कोई सर्विसेज है, मार्केटिंग का कोई है, कोई भी आपने चीज प्रेजेंट करनी हो, कोई भी आपने चीज जो है वो किसी के आगे अपना आइडिया उसको दिखाना हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज की आपने करनी हो, क्योंकि एक ये है जैसे मैं आपसे वर्बली कोई चीज कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन वर्बली अगर मैं आपसे कोई चीज कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो शायद उसका एक इमेज, उसका एक जो पिक्चर है, जो मेरे माइंड में आइडिया चल रहा है, वो पिक्चर जो मेरे माइंड में बनी हुई है वो मैं वर्बली शायद आपके माइंड में ना इंजेक्ट कर सकूं। लेकिन अगर मैं विजुअल्स दिखा दूं, जैसे प्रेजेंटेशन होती है, मैं उसके फीचर्स आपको प्रेजेंट करके दिखा दूं, मैं अगर अपना आइडिया जो भी मेरे माइंड में है वो मैं आपको उसके विजुअल्स दिखा दूं, तो आप 100% नहीं लेकिन 60 to 70% उसको अपने माइंड में पोर्ट्रे कर चुके होंगे। तो पावर पॉइंट का मेन पर्पस ही यही है कि आप कोई भी चीज अगर प्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी प्रेजेंटेशंस, कोई भी इस तरह की चीज, आप उसको पावर पॉइंट के ऊपर बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली आप इसका स्लाइड शो भी चला सकते हैं, आप सिंगल आप इस तरह मूव करना चाहते हैं जिस तरह रैंडमली मूव करना चाह रहे हैं, आप टाइमर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आप बहुत से फीचर्स जो है वो इसमें आप कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा कोई इशू आप लोगों के लिए नहीं करता, इट्स वेरी इजी टू यूज। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि क्लिप बोर्ड में मेरे पास ये फॉर्मेट पेंटर है।
अब फॉर्मेट पेंटर वही रोल यहाँ पे भी प्ले करेगा जो आपका वर्ड और एक्सेल में प्ले करता है, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट जो बॉक्स है ये स्लाइड्स से रिलेटेड है, दिस बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स आपके पास स्लाइड से रिलेटेड है। अब इसका मेन पर्पस यही है कि जो स्लाइड्स आपके पास गिवन है, या अगर आप कोई स्लाइड क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको उस स्लाइड को देखते हुए आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, आप उस स्लाइड को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आप उसमें ऐड डिलीट जो भी आप करना चाहते हैं वो आपके पास ये फीचर गिवन है। अब जैसे यहाँ पे न्यू स्लाइड लिखा है, तो जब मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूं, मैं आपको एक पहली चीज बता दूं कि आप अपने माउस को मूव करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा आइटम या कौन सा यहाँ पे फीचर या कौन सा बटन प्रेसेबल। आप देखें, जो आप मूव कर रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा कि एक बटन के ऊपर एक ग्रे सा ये बॉक्स आ जाता है। ये दिस शोज आप इसको क्लिक करके इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन को तो यूज कर भी सकते हैं, ये फीचर यूज कर सकते हैं, मतलब ये क्लिक किया जा सकता है। अब जब मैं स्लाइड वाले पे मूव करता हूं तो इस स्लाइड वाला टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन ऑन द टॉप और एक द सेकंड वन ये नीचे बना हुआ है। अगर मैं टॉप वाले जो ये पेपर सा एक बना हुआ है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी आप इसको कहें, स्क्वायर ही है, आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास 1 2 3 4 ये लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 स्लाइड्स ऐड होनी शुरू होगी। तो मेरे पास जो ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास स्लाइड्स का जो सिलेक्शन पैनल होता है, मैं इस लेफ्ट साइड पे इसको कहूंगा कि ये जंप करने के लिए स्लाइड्स पे ये मेरे लिए काम आता है, ठीक है, ये प्रीव्यू के लिए। और उसका जो ये तो इसका स्मॉल व्यू है ना, ये राइट साइड जो आपके पास है ये आपके पास मॉडिफिकेशन के लिए ये आपको एक कॉर्नर प्रोवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड आपके पास स्लाइड्स को मूव करने के लिए, मतलब जंप करने के लिए स्लाइड पे, जिस मर्जी स्लाइड पे आपने जाना है। राइट साइड आपकी उसी स्लाइड को क्लिक करके उसकी मॉडिफिकेशन के लिए थोड़ा सा एक जूम हुआ हुआ व्यू है। अब उसके बाद जब ये जूम हुआ हुआ व्यू है, नेक्स्ट चीज आपके पास आती है कि जब आपने इसको जूम कर दिया, इसको जूम करने के बाद अब आप डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो क्लिक कर सकते हैं। अब आपने यहां पर लेफ्ट साइड पे आपके पास ये चार ऑप्शंस केवल है। इन्हीं चारों ऑप्शंस के साथ अब आप स्लाइड्स क्रिएट करनी शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपकी फर्स्ट स्लाइड है, आपने यहाँ पे इसका टाइटल लगा दिया, इसके बाद ये बॉटम पे स्लाइड है, मतलब स्लाइड का जो बॉटम है इस पे आप सब टाइटल ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या करूंगा कि न्यू स्लाइड का ये टॉप वाला पोर्शन तो मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन इसके नीचे लिखा है न्यू स्लाइड। जब मैं इस न्यू स्लाइड को क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास ये 9 ऑप्शंस आ रही हैं। ये मेरे पास जो 9 ऑप्शंस आ रही हैं ये टेम्पलेट है, ये मेरे पास क्या है, टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट क्या है, ये पहले से प्री डिफाइंड जो स्लाइड्स की शेप है, जो प्री डिफाइंड स्लाइड्स का जो फॉर्मेटिंग पहले से हुई हुई है, ये वो है। जैसे अगर मैंने कोई स्लाइड में टाइटल ऐड करना है, मैं इस टाइटल को क्लिक कर दूंगा,
अगर मैंने यहाँ से न्यू स्लाइड में गया तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, तो मैं स्लाइड को क्लिक कर दूंगा और मेरे पास ऑटोमेटिकली ये स्लाइड जो है उसके कंपैरिजन के लिए आ गई। जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूँ क्लिक टू ऐड टाइटल, मैं यहाँ पे कह दूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे मैं कह दूँ जी विंडोज, यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले उसमें टैब में कह दूँ जी लिनक्स, और यहाँ पे मैं उसका डिफरेंस जो है वो बताना शुरू कर दूँ। तो मेरे पास अब ये जो स्लाइड थी, ये पहले से टेम्पलेट मेरे पास इधर प्रोवाइडेड था, तो मैं यहाँ से एक शॉर्टकट है मेरे लिए कि मैं इसको क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, उस स्लाइड को एक्टिव कर सकता हूँ और उस स्लाइड को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद जब ये सारी स्लाइड्स मेरे पास आ गई, तो न्यू स्लाइड के बाद ये 9 टेम्पलेट्स तो थी ही थी, इनके साथ ये बाकी क्या है, लेआउट भी जो मेरे पास है सेम वही 9 टेम्पलेट्स को लेके घूम रहा है। रीसेट, जो मेरे पास स्लाइड यहाँ पे गिवन है उसकी जो फॉर्मेटिंग है, जो उसका एक डिफॉल्ट जो उसका एंगल है, चाहे मैं जितनी मर्जी चीज लेफ्ट राइट मूव कर लूं, चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, लेकिन जो इसका डिफॉल्ट मेरे पास चीज गिवन है, जैसे मैंने ये विंडोज है, इसके टैब को मैंने, इसके टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, तो मैं कहूंगा यार फॉर्मेट खराब हो गया। अब इस फॉर्मेट को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे रीसेट को क्लिक करूंगा, और जब मैंने इस रीसेट को क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ से विंडोज मूव करके यहाँ पे आ गई, तो मेरे पास ये पूरी की पूरी जो स्लाइड थी ये रीसेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शंस। अब लेट सपोज कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप दो मेंबर्स जो हैं वो एक प्रेजेंटेशन बनाएं, तो उस पे मैं सेक्शंस को कैसे आपस में डिवाइड करूंगा? वेरी सिंपल, वेरी इजी। सेक्शंस को डिवाइड कैसे करेंगे? ये आपके पास लिखा हुआ है सेक्शन, और यहाँ पे लिखा है ऐड सेक्शन। मैंने ऐड सेक्शन को क्लिक किया, तो जिस स्लाइड पे मैं था, जैसी सेकंड स्लाइड है, इस सेकंड स्लाइड से ऑनवर्ड्स मेरे पास इस सेक्शन फर्स्ट वाली स्लाइड से अलग हो गया। अब जैसे फोर्थ स्लाइड है, मैं चाह रहा हूँ फोर्थ स्लाइड एक अलग सेक्शन हो और इसके ऑनवर्ड्स जितनी स्लाइड्स हैं वो अलग सेक्शन हो। मैं यहाँ से फोर्थ को टिक करूंगा, सेक्शन को क्लिक करूंगा और ऐड सेक्शन, तो मेरे पास क्या हो गया, सेक्शन ऐड हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप कह रहे होंगे कि डिफॉल्ट सेक्शन, अनटाइटल सेक्शन, अनटाइटल सेक्शन ये क्या है? तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मेरे लिए मसला नहीं है। मैं इसको, जब आपने इसको क्रिएट किया, जैसे कि मेरे पास ये दो सेक्शंस में उसको पता चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके रीनेम सेक्शन लिखा है, मैं इसको रीनेम कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कह दूं कि दो प्रेजेंटर हैं अली और अहमद, वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अगर अली का पार्ट है तो मैं कह दूंगा अली। ये अगर मैं कह दूं थर्ड सेक्शन है और ये अहमद का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा अहमद। और ज़रूरी नहीं कि मैं इसके लिए नाम यूज़ कर सकूं, मतलब किसी बंदे का नाम यूज़ कर सकूं। मैं यहाँ पर इसको अली को क्लिक करके सेक्शन में आके रीनेम सेक्शन में जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं विंडोज़ और लिनक्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्लाइड नंबर 2 और 3 विंडोज़ के साथ डील कर रही है, और 3 से आगे स्लाइड जो है वो लिनक्स से रिलेटेड है। तो मैं सेकंड वाले पार्ट पे यहाँ पे लिख दूंगा विंडोज़, और ये पार्ट मैंने कर दिया विंडोज़। अहमद की बात आई, यहाँ पे गया रीनेम सेक्शन, और विंडोज़ के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लिनक्स और रीनेम कर दिया। तो मेरे पास अब ये दोनों स्लाइड्स किसके साथ डील करी, विंडोज़ के साथ, और ये मेरे पास तीनों लिनक्स के साथ। तो ये मेरे पास जो है वो सेक्शन हो गया डिवाइड।
तो ये जो स्लाइड्स वाला पोर्शन है, अब जैसे मैं सेक्शन में गया, नेक्स्ट है मेरे पास रिमूव सेक्शन और रिमूव ऑल सेक्शंस। तो रिमूव सेक्शन करने से मेरे पास ये लिनक्स का सेक्शन रिमूव हो गया। रिमूव ऑल सेक्शंस करने के बाद मेरे पास सारे सेक्शंस जो हैं वो रिमूव हो गए। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, सिर्फ मेरे पास सेक्शंस जो डिवाइडेड थे, सिर्फ वो चीज रिमूव हुई है, स्लाइड्स नहीं रिमूव हुई। अगर आप ये समझें कि स्लाइड्स भी रिमूव हो गई हैं, तो स्लाइड्स नहीं रिमूव होती सेक्शन को जब आप रिमूव करते हैं। तो सेक्शन जो है वो सिर्फ डील करता है सेक्शन के रिमूवल के साथ और किसी चीज के साथ। स्लाइड्स के इस रिमूवल के बाद, सेक्शन के सॉरी रिमूवल के बाद, मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पे, विच इज फॉन्ट। ये टैब मेरे पास फॉन्ट का है, ये टैब मेरे पास पैराग्राफ का है, ये मेरे पास फॉन्ट का टैब है, ये मेरे पास पैराग्राफ का टैब है। अब जब ये दोनों टैब मेरे पास आ रहे हैं, अब मैं इनके साथ डीलिंग कैसे करूंगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है कंप्यूटिंग, इस पूरे को हाईलाइट किया, ये मैंने बोल्ड कर दिया, ये इटैलिक कर दिया, और ये मेरे पास अंडरलाइन कर दिया। अब ये तीनों मेरे पास एक डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब इन्हीं के साथ साथ मेरे पास एक टेक्स्ट शेडो है, मैंने वो भी दे दिया। एक ये न्यू फीचर एडेड है इसमें, टेक्स्ट शेडो। इसके साथ मेरे पास पे स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू इज द सेम थिंग जो आपके पास पहले भी वर्ड में आ चुकी है। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपके पास है करेक्टर स्पेसिंग। अब कैरेक्टर स्पेसिंग जो आपके पास है वो इस कंप्यूटिंग के जो एक एक अल्फाबेट है इसके दरमियान की स्पेसिंग है। जैसे मैं कह दूं टाइट, वेरी टाइट, लूज, वेरी लूज, या मोर स्पेसिंग। मोर स्पेसिंग में मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं जिसको मैं पॉइंट से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ वेरी लूज, तो आप देख रहे होंगे कंप्यूटिंग के दरमियान में कितना गैप आ गया। इसके बाद मेरे पास है वही सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, ये आप लोगों ने उसमें किया हुआ है। किसमें किया हुआ है आपने, एक्सेल में या वर्ड में? वर्ड में किया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास टॉप पे वही फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, जैसे ये कैलिब्री है, ये एजेंसी एफबी, अल्जेरियन, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, एरियल राउंडेड। ये आपके पास डिफरेंट जो है वो नाम आ रहे हैं। जिस तरह आप फॉन्ट जो मर्जी चूज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। दी अदर पार्ट इज, जो इसके अंदर आपके पास फॉन्ट का साइज है 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 60, 66, 72, 80, 88, 96। ये आपके पास क्या है, डिफरेंट फॉन्ट के साइजेस हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा राइट साइड पे आपके पास इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये 1 पॉइंट इंक्रीज करेगा और ये 1 पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज से रिलेटेड है। इसके अलावा नेक्स्ट है मेरे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसको मैंने क्लिक किया तो मेरे पास जो फॉर्मेट मैंने कंप्यूटिंग के टेक्स्ट पे डाला हुआ था वो मेरे पास क्लियर हो गया। इसके साथ बॉटम पे मेरे पास है फॉन्ट कलर। इस पे से मैंने कोई भी अपना इसका फॉन्ट कलर यूज करना हो तो मैं यहाँ से इसको साइज एडजस्ट करने के बाद कलर कोई भी चूज कर सकता हूँ। ये था मेरे पास फॉन्ट का टैब, मतलब होम टैब के अंदर जो उसकी सब कैटेगरी थी फॉन्ट की, ये छोटा सा जो बॉक्स है ये सारा मैंने यूज करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट इज पैराग्राफ। नाउ व्हाट इज अ पैराग्राफ, मतलब कहते हैं ना कि इस पैराग्राफ के टैब में क्या क्या ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि वर्ड से डिफरेंट हैं, जो आपने पहले नहीं यूज़ की हुई। तो अब यहाँ पर अगर मैं रैंडम कोई भी पैराग्राफ डालता हूँ या मैं कह दूँ कि मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ डाली है, तो मेरे पास ये देखें बुलेट्स की ऑप्शन आ गई यहाँ पे।
अब कंप्यूटिंग है, मैं यहाँ पर जैसा विंडोज़ में आ गया, यहाँ पे बुलेट्स आ रही हैं, मैंने एंटर प्रेस किया, फिर ये बुलेट्स आ रही हैं, तो मेरे पास ये क्या है, स्टैंडर्ड ये बुलेट्स की फॉर्म है। अब इनमें से मैं कौन सी वाली बुलेट्स यूज़ करना चाहता हूँ, ये मेरी ऑप्शन है, मैं जो मर्जी बुलेट यहाँ से क्लिक करके यूज़ करूँ। मैं यहाँ पर फिर उसके आगे फीचर्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट बुलेट्स की ऑप्शन है। अब यहाँ से मैं कोई भी बुलेट चूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास नंबरिंग है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबरिंग यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ये आपके पास, ये आपके सामने, ठीक है। मैं कोई भी नंबरिंग रोमन नंबर्स या कोई भी इस तरह यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एक्स वाई जी, मैंने इसको हाईलाइट किया, लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई। अब आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनके माइंड में ही आता है कि जस्टिफाई क्या चीज़ है। जस्टिफाई देखिए, अभी यहाँ पर आपको ये इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ एक्स वाई जी लिखा है, लेकिन अगर मैं पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख दूंगा, पूरे का पूरा, अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख दूंगा और उसको जस्टिफाई क्लिक करूंगा, उसका मतलब ये होगा कि आपने ये पूरा जो पैराग्राफ यहाँ पे गिवन होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वली स्पेस्ड मार्जिन्स के साथ इस बॉक्स में एडजस्ट हो जाएगा। तो जस्टिफाई आपके पास ये रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर मेरे पास राइट साइड पे आ गया ऐड और रिमूव कॉलम। अब आप ये देखें कि यहाँ पर अगर मैं आया, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स है ये, और अगर मैंने इस बॉक्स को यहाँ पर एडजस्ट करके कॉलम को क्लिक किया तो मेरे पास 2 कॉलम, यहाँ से मैं क्लिक करके 3 कॉलम। तो अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि किस तरह ये 2 कॉलम और 3 कॉलम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ज़रा बता दूं कि ये आपके सामने देखें कॉलम ऐड हो रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब अगर मैं यहाँ से इसको, थर्ड कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, थर्ड कॉलम के अलावा अगर मैं इसको 2 कॉलम कर दूं, 1 कॉलम कर दूं, 3 कॉलम कर दूं, तो इसकी डिवीजन जो है वो इस तरह हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास सारा कॉलम के साथ डील कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग आपके पास क्या रोल प्ले करता है, जैसे अब मैं ये एक कॉलम में लिख रहा हूँ चीज़, कॉलम हो, पैराग्राफ हो, लाइन स्पेसिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि वो कॉलम से कोई चीज़ को चेक करे। अगर आपने पैराग्राफ में लिखा है तो वो लाइन स्पेसिंग तब भी चलेगी, कॉलम्स में लिखा है तब भी चलेगी। अभी लाइन स्पेसिंग को मैंने क्लिक किया, 1, 1.5, 2, 2.5, तो ये आपके पास हर लाइन के बाद जो गैप है ये उसके साथ डील कर रहा है, ठीक है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 1, 1.5, 2, 2, ये आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं जो आपके हर एक लाइन के बाद जो है वो स्टैंडर्ड साइज के साथ डील करता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अब टेक्स्ट डायरेक्शन। अब चले मैं थोड़ा सा एक कोई लॉजिकल वर्ड यूज करता हूँ, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि एक्स वाई जी। मैं यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन में आता हूँ और मैं इसको रोटेट अगर करूँ तो आपको इसकी रोटेशन नज़र आ रही होगी, ऑल टेक्स्ट बाय 90 डिग्रीज, ऑल टेक्स्ट बाय 270 डिग्रीज, यहाँ स्टैक्ड। अब इट डिपेंड्स कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन से वाली ऑप्शन यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन, कोई भी ऑप्शन में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो यूज़ करना चाहता हूँ, ये वो चीज़ है। इसके बाद है मेरे पास अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट अब मेरे पास है कि मैं किसी भी तरह अपने इस बॉक्स के अंदर टॉप, मिडल या बॉटम पे टेक्स्ट अलाइन अगर करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अगर आपने कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और आप उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको इसके थ्रू, जैसे बुलेट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, आप वो बनाना चाहते हैं, हायरार्की चार्ट है, कोई भी आप बनाना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे बुलेट्स डाल के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हर पॉइंट को, जैसे एक्स वाई जी गिवन है यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई एक्स वाई जी, मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिख देता हूँ,
ABC, थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ 1 2 3। अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह मेरे पास ये तीनों पॉइंट जो है वो डिफरेंट स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, ये मेरे पास था कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन। अब जब मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन कर ली तो आपको पैराग्राफ जो था, मतलब जो आपने पैराग्राफ वाला ये बॉक्स देखा हुआ था, ये भी अब आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्राइंग। अच्छा, अब मैं कहूँ कि ड्राइंग का क्या रोल है और ड्राइंग क्या कर रही है। ठीक है, बेसिकली मेरे पास जो ड्राइंग का ये पार्ट है, इसमें मेरे पास ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर मैं डिफरेंट, जिस तरह आप सिंबल्स वहाँ पे ऐड करते थे, यहाँ से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक ये स्माइली जो है ये यहाँ से मूव की और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और मैंने इसको यहाँ पे मूव करके रख दिया। इसके अलावा अब मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और भी हैं, शेप्स और भी हैं, रेक्टेंगल, बेसिक शेप, जो भी, मतलब मेरे पास ये सारी चीजें आ रही हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए मैं कोई भी चीज को क्लिक करना चाहूँ तो मैं उसको क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो क्या आ रही है कि जब मैंने इनको कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी किसी भी चीज को अगर क्लिक करता हूँ, मतलब कोई भी चीज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट तो करा लिया, लेकिन अब इसकी फॉर्मेटिंग अगर मैं करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह करूँगा। तो दैट इज वेरी सिंपल। मैंने ये स्माइली बनाई, इसको मैं जहाँ पर जिस पार्ट पे उस शेप के येलो पार्ट होगा या येलो डॉट होगा आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक ऑप्शन होती है जिसको आप मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे इसकी येलो पोर्शन है, आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, आप इसको सैड फेस बना सकते हैं, आप इसको हैप्पी फेस बना सकते हैं। तो ये आपकी अपनी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको शेप में क्या क्या चीज़ प्रोवाइडेड है। आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज साइज कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसको जिस एंगल में मूव करना चाहते हैं आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है इसकी मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। इसके बाद है अरेंज। अच्छा, अरेंज अभी तो मैं आपको इसलिए इसका नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं किए, लेकिन मैं अब इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐड करके आपको अभी ही इसकी गाइडलाइन दे दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये दो चार ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूं तो अरेंज मेरे पास किस तरह होगा। अरेंज क्या चीज़ है, जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे पास अगर इसका कलर जो है, इसका कलर जो है, लेट सपोज मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और उसके बाद मैं ये ऐसे सेट कर रहा हूँ तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये ऐसा लग रहा है कि एक बॉल है और उसके ऊपर ये स्पाइक्स बने हुए हैं, जैसे एक क्रॉसबो होती थी लास्ट टाइम, मतलब पिछले दौर में, अभी भी हैं, लेकिन पहले वो वॉर और उसके लिए क्रॉसबो यूज होती थी। जैसे अब आपके पास एक चीज आ रही है कि ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये क्या चीज है। अब आप इसको अरेंज कर रहे हैं। अब आप देखो, मैं ये कहता हूँ कि ये जो येलो पार्ट है ये सिर्फ स्पाइक्स इसके कॉर्नर से नजर आए, ये बीच में जो येलो पोर्शन है ये ना आए, क्योंकि आपका जो बैक वाला ऑब्जेक्ट है स्माइली, वो इस सन की बैक साइड पे चला गया। जो आपने येलो कलर का सन क्रिएट करने की कोशिश की है वो फ्रंट पे आ गया और आपकी जो स्माइली है वो बैक साइड पे चली गई है।
अब ये जब आपके पास पार्ट हुआ, आप ये अरेंज को यूज करते हुए सन को आपने सेलेक्ट किया हुआ, तो आप यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, आप इनमें से ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक किया तो पीछे चला गया। अंडू कर दिया मैंने दोबारा चेक करने के लिए कि बाकी ऑप्शंस क्या कर रही हैं। सेंड बैकवर्ड, वो आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास वही ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे भेज रहा है, लेकिन सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड में फर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आपको अरेंज के बॉटम में सिलेक्शन पैनल नजर आ रहा होगा, सिलेक्शन पेन इसको लिखा हुआ है इसने, लेकिन आप पैनल भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैंने क्लिक किया तो मुझे ये राइट साइड पे जितनी शेप्स इसके अंदर गिवन होंगी ना मेरी स्लाइड में, जो जो चीज मेरी स्लाइड में गिवन होगी, ये राइट साइड में आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे वो कह रहे जी डोनट, ये मेरे पास डोनट जो है ये पड़ा हुआ है, और ये डोनट जो है यहाँ से फर्स्ट नंबर पे है, स्माइली आपके पास सेकंड नंबर पे है, सन आपके पास थर्ड नंबर पे। अगर मैंने डोनट को सेकंड पार्ट पे लाना है और फिर थर्ड पे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, मतलब एक दफा, दो दफा, तीन दफा क्लिक करके इसको नीचे लाऊंगा। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट इसको सबसे बॉटम पे ले जाना है तो मैं सेंड टू बैक कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए सेंड टू बैक किया, डोनट मेरे पास थर्ड पोजीशन पे आ गया। लेकिन अगर मैंने इसको सेंड बैकवर्ड किया तो ये सेकंड पे आया, फिर सेंड बैकवर्ड किया तो ये थर्ड पे आया। इसी तरह मेरे पास ब्रिंग टू फ्रंट भी और ब्रिंग फॉरवर्ड भी यही काम करता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, डोनट थर्ड पार्ट पे है, मैंने इसको क्या किया, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक पॉइंट ऊपर आया, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक और पॉइंट ऊपर आया। लेकिन अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूं तो मेरे पास ये उसी टाइम पे फर्स्ट पार्ट पे, मतलब फर्स्ट उस पे पॉइंट पे आके सेट हो जाएगा। तो ये मेरे पास अरेंज का पूरा टैब है। अब क्विक स्टाइल्स में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स गिवन है कि आप अपना ये डोनट को किस कलर का करना चाहते हैं, चॉकलेट डोनट करना चाहते हैं, ऑरेंज डोनट करना चाहते हैं, आप उसको जो है वो लेमन टाइप डोनट करना चाहते हैं, या आप उसको ये खैर ग्रीन, जो भी कलर आप इसको समझे वो करना चाहते हैं, जो आपका दिल करता है आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ आपके पास आउटलाइन के ऑप्शंस हैं, कुछ आपके पास फिल्ड डोनट की ऑप्शंस है, कुछ आपके पास ग्रेडियंट स्टाइल है। ग्रेडियंट आपको पता है शेडोज जो होते हैं टू टोन या इस तरह करके, आपके पास जो चीज़ ग्राफिक्स में यहाँ पे गिवन होती है आप उसको ग्रेडियंट कहते हैं। अब क्विक स्टाइल्स के साथ ही राइट साइड है मेरे पास शेप फिल लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज शेप फिल। मैंने यहाँ से शेप फिल को क्लिक किया, ये डिफरेंट मेरे पास जो है वो चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो मैं यहाँ से कलर कोई भी सिलेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं फिल करना चाहता तो मैं नो फिल को सिलेक्ट कर दूंगा। आई ड्रॉपर मेरे पास क्या है, आई ड्रॉपर जैसे कहीं से भी आप, जैसा फॉर्मेट पेंटर पे आप टेक्स्ट का स्टाइल उठाते हैं, यहाँ से आप कलर का स्टाइल उठाएंगे। इसको आई ड्रॉपर को क्लिक किया, यहाँ से आके मैंने चेक किया कौन सा कलर उठाऊं। मैं ढूंढ रहा हूँ ये कलर कौन, ये मेरे पास येलो कलर आया, मैंने येलो कलर को क्लिक किया तो मेरे पास डोनट उसी कलर का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन ही मेरे पास यही कर रहा है, डिफरेंट आउटलाइन। और शेप इफेक्ट्स मेरे पास क्या कर रहा है, ये डिफरेंट इफेक्ट देना शुरू हो गया। ग्लो इफेक्ट, शेडो इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बीवल, 3D रोटेशन। बल्कि 3D रोटेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह मूव कर रहा है ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप 3D रोटेशन और इस पे सेट कर सकते हैं। अब ये आपके पास पूरे का पूरा फाइंड रिप्लेस, किसी वर्ड को आपने किसी के साथ रिप्लेस करना है, जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई जी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कह दूं जी इसको रिप्लेस करना है, आपने किसको, एक्स वाई जी को रिप्लेस कर दें किसके साथ, ई एफ जी के साथ। कह रहे वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अच्छा, एक और चीज,
मैचिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने यहाँ पर XY X लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये केस सेंसिटिव है। समझ गए? केस सेंसिटिव कैसे? कि ये हर चीज को एग्जैक्टली वैसे ही चेक करेगा। अब जैसे XYZ, नेक्स्ट उसने क्या किया, फर्स्ट वाले पे मैं गया, XYZ, नेक्स्ट, ये अभी मैं सर्च कर रहा हूँ कि XYZ मेरे पास कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। उसने मुझे पहले दिखाया XYZ, फाइंड नेक्स्ट, उसने मुझे पहली स्लाइड पे दिखाया XYZ। अब वो कह रहा है आपने रिप्लेस करना है। मैं अगर इसको रिप्लेस करना है मैं करूंगा रिप्लेस लेकिन अगर मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में सब चीज़ों को रिप्लेस करना है तो मैं कह दूंगा रिप्लेस ऑल। तो अगर मैं रिप्लेस ऑल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जिधर जिधर XYZ लिखा हुआ था वहां पे EFG लिखा हुआ आ गया। ठीक है, EFG EFG, तो ये मेरे पास रिप्लेस की ऑप्शन में। फाइंड में उसी तरह XYZ फाइंड करूंगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं रिप्लेस कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ EFG, अब मैं फाइंड करूंगा नेक्स्ट, तो मेरे पास ये डिफरेंट उसने सर्च करने शुरू कर दी। तो ये मेरे पास एडिटिंग का पूरे का पूरा एक जो है वो बॉक्स है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये होम टैब था मेरे पास। इस होम टैब में मैंने क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये जितना पूरे का पूरा मेरे पास स्मॉल बॉक्सेस बने हुए थे, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको स्लाइड्स का भी तरीका बता दिया। अब बॉटम पे मेरे पास ये जूम इन जूम आउट स्लाइड करने के लिए उसी तरह ऑप्शन है जैसे वर्ड पे थी। ये सिलेक्शन पैनल को अगर मैं यहाँ से क्लोज करना चाहूँ मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। फिर जब इसको मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ इसके साथ ही मेरे पास स्लाइड शो है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन मेरे पास पूरी फुल स्क्रीन बन जाएगी और मैं स्लाइड शो करके आगे पीछे इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये डिफरेंट जो है वो चीजें आ गई।